राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एनआईएसएम सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ओके, तो इसके हम ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है 3.1 हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3.2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉइंट 3 कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉइंट 4 सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड एसोसिएटेड विथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इसके 2 वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में 3.1 3.2 कंप्लीट किया गया है और सेकंड वीडियो में 3.3 एंड 3.4 कंप्लीट किया गया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 3.5 जो कि है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, इसको आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, स्किप कर दूँगा। बट चलिए देख लेते हैं एक बार ऑपरेशनल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, और फ्यूचर में इट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, ट्रेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, इस पीडीएफ को मैं आपको लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ये, और एक्सपेक्टेड टू प्राइस ऑल देयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलरेडी फिक्स्ड। ओके, प्राइस वगैरह फिक्स्ड रहते हैं, जैसा कि इंटरेक्शन की वजह से। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, इसमें नहीं होता है। लिक्विडिटी रिस्क, इसमें लिक्विडिटी रिस्क होता है और इसमें नहीं होता है। ओके, ये रिस्क से भी बच जाता है। अब क्या लिखा है, हाँ, ये प्राइस डिस्कवरी, तो इसमें प्राइस डिस्कवरी की एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, और यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, वो आपस में लड़कर डिस्कस करते हैं। ओके, और क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिसमिशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी पुअर, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्लो। ओके, फ्यूचर आर ट्रेडेड नेशन वाइड, वेरी बिट of relevant information is quickly disseminated। ओके, तो अब हम देखते हैं पॉइंट 3.6 पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 3.6 जो कि है पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। पे ऑफ चार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए ये इसको बोलते हैं पे ऑफ चार्ट, और इस पर क्या लिखा है, पे ऑफ ऑन ए पोजिशन इज़ द लाइकली प्रॉफिट लॉस दैट वुड accrue to a market participant with change in the price of underlying asset at price. The payoff diagram is a graphic presentation showing the price of underlying asset on x basis। okay, underlying asset है xy एक्सिस में, एंड y में क्या हो गया, हमारा y में हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस में क्या बता रहा है कि यहाँ पे x एक्सिस में जो है अंडरलाइंग एसेट बता रहा है, और y में प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे एसेट। तो ये इस प्रकार कुछ काम करता है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पे ऑफ फॉर फ्यूचर इन केस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एज वेल एज पे ऑफ, ये लॉन्ग के लिए है। ओके, पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर, अगर लॉन्ग बायर है, इसमें जो बायर है मतलब लॉन्ग के लिए है, जो बायर है। ओके, बायर वो क्या करता है, सस्ते में खरीदता है। उसका इंटेंशन क्या होता है इसमें चार्ट में, सस्ते में खरीदा, सपोज दैट 100 में खरीदा, ठीक है, वो अगर ऊपर जाता है, एक मिनट, हाँ सही, अगर वो ऊपर जाता है मतलब डाउन साइड, यहाँ पे डाउन साइड, डाउन यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर ही तो हुआ 110, 120, 130, 140, 150, तो इसको इस प्रकार से प्रॉफिट होगा। ओके, और अगर वो नीचे साइड जाता है, नीचे साइड मतलब 90, 80, 70, 60, 50, तो इस प्रकार से उसको लॉस होगा। तो यही होता है पे ऑफ चार्ट। और सेम इसी तरह एज इट इज़ शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ। तो शॉर्ट के लिए क्या है, यहाँ पे शॉर्ट मतलब सेलर हो गया हमारा। सेलर क्या करता है, उसके लिए क्या है, अगर वो ऊपर जाता है, ऊपर मतलब 100 में खरीदा उसने शॉर्ट के लिए, अब वो अगर ऊपर चला जाता है, 110 चला जाए, 120, 130, 140, 150 चला जाता है, तो उसका इसे लॉस हो जाता है। ओके, और अगर यहीं पर वो नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे मतलब 90, 80, 70, जितना नीचे प्राइस जाएगा शेयर का या फ्यूचर का, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा। ओके, इसी प्रकार से ये पे ऑफ चार्ट है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं।
अब हम देखते हैं 3.7 फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग क्या होता है? फ्यूचर प्राइसिंग में जो है 2 प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग एंड सेकेंड है हमारा एक्सपेक्टेशन मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। ओके, तो फर्स्ट इसको थोड़ा मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज आल्सो नोन एज द नॉन आर्बिट्राज मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को नॉन आर्बिट्राज मॉडल भी कहते हैं। ये जो है ये फर्स्ट लाइन हमें याद रखनी है, ये पेपर में आ सकता है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को क्या कहते हैं हम? नॉन एज आर्बिट्राज मॉडल, इसे ये भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई कुछ खास नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कॉस्ट ऑफ कैरी को, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कल के वीडियो में कि सपोज दैट हम क्रूड खरीदने जाते हैं या फिर कोई सपोज दैट कोई हम कमोडिटी है। ओके, कमोडिटी में हाँ क्रूड आता है, बट अभी हम चलिए क्रूड का ही ले लेते हैं। ठीक है, कमोडिटी अगर हम खरीदते हैं, कमोडिटी का सिस्टम क्या है कि अगर हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 100 बैरल की एक लॉट होती है। क्या होती है? 100 बैरल की एक लॉट। तो हमें अगर 100 बैरल्स खरीदने तो 100 बैरल को भाई हम घर तो लेकर नहीं आ सकते। हाँ, कि हम घर ले आएंगे 100 बैरल्स। तो उसी प्रकार से अब 100 बैरल्स अगर घर लेकर आ रहे हैं और उसको उतने दिन हम रखते हैं, घर में तो रख नहीं सकते, तो उसके लिए अलग से रेंट देना पड़ेगा, कहीं रखना पड़ेगा वो सामान, उसको लाने का रखने का खर्चा, ये सारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैरी। ओके, कॉस्ट ऑफ कैरी ये कंप्लीट मिला के और कुछ थोड़ा बहुत जो है अपना मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी मिलाकर फ्यूचर का प्राइस डिसाइड हो जाता है। इस प्रकार से अभी ये स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में बता चुका हूँ। ठीक है, अंडरलाइन एसेट को जो है क्या बोलते हैं? एज अ स्पॉट प्राइस भी कह देते हैं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का प्रॉपर प्राइस अभी अगर समथिंग 21,000 कुछ चल रहा है तो 21,000 हो गया हमारा स्पॉट प्राइस, और फ्यूचर उसका हो गया 22,000 या फिर 21,400, 21,500, ये फ्यूचर प्राइस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। एंटर इनटू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ओके, क्या लिखा है? एंटर इनटू ए फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या लिखा है यहाँ पे? क्रिएट ए सिंथेटिक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर पोजीशन बाय बाइंग दैट इज स्टॉक इन द कैश मार्केट कैरी द डेट आर्बिट्राज बॉन्ड, नॉन आर्बिट्राज बॉन्ड, एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। हाँ, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला है, इसको सिर्फ और सिर्फ याद ही कर लीजिए, कोई इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है हमें वैसे भी। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ये क्या लिखा है? फेयर फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लॉस। ये फेयर प्राइस किसको बोलते हैं? फेयर प्राइस, ये क्वेश्चन आ सकता है, फेयर प्राइस किसे बोलते हैं? ठीक है, फेयर प्राइस ये किस चीज़ का फेयर प्राइस निकालना है? फेयर फ्यूचर प्राइस। यहाँ पर ना ये फ्यूचर भी या फ्यूचर प्राइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर प्राइस भी बोल सकते हैं और फेयर प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं क्वेश्चंस में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है यहाँ पर। एजम्पशन ऑफ कॉस्ट एंड कैरी मॉडल्स छोड़िए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है, मेन जो था वो स्टार्टिंग का ही था। चलिए ये देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन मॉडल में क्या होता है? एक्सपेक्टेशन मॉडल जो होता है वो हमारा वो एक्सपेक्ट करता है। क्या करता है? एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर जो है मार्केट का प्राइस कहाँ जाना चाहिए। सपोज दैट सीजनेबल हो गया, अगर कुछ भी सीज़न के हिसाब से चल रहा है तो वो हम एक आकलन कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई फ्यूचर में गेहूँ महंगा होने वाला है, फिर गेहूँ सस्ता होने वाला। देखिए अभी फ़िलहाल वीट का अगर हम बात करें तो वीट चल रहा है, जो भी चल रहा है 20-25। ठीक है, बट इन फ्यूचर जो है वीट का प्राइस डाउन आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, मे भी बढ़ भी सकता है, बट मोस्टली चांसेस जो है डाउन के हैं। क्योंकि ये देखिए सिंपल सी बात है, अब जो है गेहूँ कटेंगे, किसान जो है गेहूँ काटना चालू कर चुके हैं, और अब जैसे कट जाएंगे बिकेंगे गेहूँ जब। और क्या कहता है हमारा इकोनॉमिक्स में कि डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई में जहाँ सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि भाई वीट को शॉर्ट कर दो। हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा है?
तो शॉर्ट किया तो उस हिसाब से क्यों शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो डाउन जा रहा है। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई मार्केट में नेक्स्ट टाइम जो है प्राइस डाउन जा सकता है। अब क्या लिखा है, फ्यूचर कैन ट्रेड एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो इसमें क्या लिखा है, फ्यूचर कैन ट्रेड, फ्यूचर जो है ट्रेड कर सकता है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, किसमें, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम मतलब महंगा, प्रीमियम मतलब महंगा और डिस्काउंट मतलब सस्ता। ओके, फ्यूचर जो है सस्ता और महंगा दोनों में ही ट्रेड कर सकता है स्पॉट से। किससे, स्पॉट से, दोनों में ही ट्रेड ये कर सकता है। तो वो तो सिंपल सी बात है, ये अंडरलाइंग एसेट से। हाँ, अब क्या लिखा है, फ्यूचर प्राइस गिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फ्यूचर प्राइस क्या करता है, वो बता सकता है, वो एक डायरेक्शन दे सकता है कि इन फ्यूचर जो है मार्केट शेयर का प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। अब ये भी समझ सकते हैं, ये तो इजीली ही आप ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है वो आज का प्राइस है। कब का है, स्पॉट प्राइस आज का है, और फ्यूचर प्राइस कल का है। कल लॉस होगा या फिर कल अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, ठीक है, वो अलग बात होती है। तो वो उस प्रकार से एक डायरेक्शन दे सकता है, इंडिकेट कर सकता है। ओके, तो ये होता है। अब क्या लिखा है, प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, खास नहीं है इसमें, ठीक है। और इसी के साथ साथ हेजर है, स्पेकुलेटर, आर्बिट्राज, सिस्टमैटिक, लॉन्ग हेज। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हेजर में बता चुका, स्पेकुलेटर भी बता चुका हूँ, आर्बिट्रेजर भी बता चुका हूँ, अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। चलिए ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इन डिटेल कवर कर लेंगे इसको हम। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और जिन्होंने भी ये सीरीज़ जो है स्टार्टिंग से नहीं देखा, प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, और मैं इसका लिंक जो है पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल पे देख भी सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, NISM सीरीज़ 8 की। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और राधे राधे सभी को।